आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रवि सैनी की। आपको रवि सैनी याद है? शायद नहीं होंगे, या हो सकता है कुछ लोगों को हो। मुझे अच्छे से याद है। मैंने इनका ये वाला एपिसोड देखा भी था। उस समय तो मैं बहुत छोटा था, है ना। और ये वाला एपिसोड मैंने देखा था। देखिए, आपको याद ही होगा कि करोड़पति जो है वो शुरू हुआ था 1998 में, 90 में। एग्जैक्ट करोड़पति का डेट ऑफ ईयर तो भूल गया हूं। लेकिन जब करोड़पति शुरू हुआ, केबीसी शुरू हुआ, तो वो छा गया, पूरे देश में छा गया, है ना। पहली बार इतना बड़ा सुपरस्टार टेलीविजन पे आ रहा था। इससे पहले अमिताभ बच्चन को खाली हमने बड़े पर्दे पे देखा था। तो छा गया ये। 1 करोड़ उस समय इनाम होता था। अब तो ये इनाम बढ़ गया है, ठीक है। अभी भी केबीसी आता है और अभी शायद 9 मई से उसके रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं, है ना। तो 2001 आते आते केबीसी ने केबीसी जूनियर लॉन्च किया था। इतना ज्यादा हिट हुआ था कौन बनेगा करोड़पति। उस समय हर कोई देखता था। 9 बजे आता था, 9 से 10 सड़कें खाली हो जाती थी, हर कोई देखता था केबीसी। तो उस समय जब इतना हिट हुआ तो केबीसी के और भी बहुत सारे वर्जन्स आए, लेकिन उसमें से एक था केबीसी जूनियर। तो केबीसी जूनियर में 18 साल, 14 से 18 साल तक के बच्चे आते थे, और उसमें 1 करोड़ रुपए जीतने वाले थे रवि सैनी। वैसे केबीसी में हर्षवर्धन नभाठे जो पहले करोड़पति बने थे वो जीते थे। वो भी एपिसोड मैंने देखा था। और उसका जो 1 करोड़ का सवाल था जो हर्षवर्धन नभाठे से पूछा गया था, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत आसान सवाल है। आजकल तो बहुत ही आसान सवाल है, हर किसी को पता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कि नहीं। और उस समय वो सवाल, यानी कि हमारी इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ गई है अगर हम 2020 की बात करें। अब हम काफी क्वालिटी एजुकेशन, काफी क्वालिटी कंटेंट पे जाते हैं। एनीवे, तो हम बात कर रहे हैं रवि सैनी की। तो रवि सैनी उस समय 1 करोड़ रुपए जीते थे, 2001, 14 साल के थे ये। लेकिन अभी हम रवि सैनी की क्यों बात कर रहे हैं? इन्होंने 2014 में यूपीएससी निकाला था। पहले 1 करोड़ रुपए जीते, पढ़ाई अपनी कंप्लीट की, एमबीबीएस किया, डॉक्टर रहे ये। और उसके बाद इन्होंने यूपीएससी निकाला, आईपीएस हो गए। आईपीएस हो गए, ऑल इंडिया 461 रैंक आई, और अभी ये पोरबंदर के एसपी हो गए हैं। तो वो एपिसोड मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। अपने पहले ही सवाल में रवि सैनी ने लाइफलाइन ले ली थी, ऑडियंस पोल ले लिया था, है ना। और 1 करोड़ का सवाल मैं भूल गया क्या था, भूल गया मैं, याद नहीं आ रहा है। लेकिन 1 करोड़ का सवाल, हाँ, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहला किसको मिला था, पहले कौन थे, है ना। कौन थे? चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहले कौन से खिलाड़ी थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला? वो रवि सैनी ने सही आंसर दिया और 1 करोड़ रुपए जीत गए। तो आज हम रवि सैनी के बारे में बात करेंगे। ये जो इनकी जर्नी रही है वो देखेंगे। करोड़पति के बाद इनका जीवन कैसा हुआ, 2001 के बाद कैसा रहा, वो सारी चीजें देखेंगे। तो काफी करंट इशू है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। जैसे इनको एसपी ऑफ पोरबंदर बनाया गया, अभी लॉकडाउन चालू है और अब ऐसे दिखते हैं। अगर हम रवि सैनी की बात करें, रवि मोहन सैनी, मोहनलाल सैनी इनके पिताजी का नाम है, जो कि इंजीनियर है। इनके परिवार में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है इनका, ठीक है। तो हम इनकी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर अंडरस्कोर ई कनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पे की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने कमाल की किताब लिखी है, फेलियर टू ट्रायम्फ, उसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से प्री बुक करिए। दोस्तों, मैंने बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज कवर किए हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करिए, आपको सारे कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे। बैचलर सीरीज मैंने कवर की है। यूपीएससी का स्मार्ट कोर्स हमने निकाला है। यहाँ पे गौरव सर, प्रशांत सर, महिपाल सर, बहुत सारे आईएएस आईपीएस ने अपने इनपुट्स दिए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ईएमआई पे भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इस स्मार्ट कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे नए नए कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं, लेकिन वो तभी आप अवेल कर पाएंगे जब आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करेंगे। तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी, मैं अपडेट्स देता रहता हूँ अपने लेक्चर्स की। तो ऐसा है, करोड़पति बन गए एसपी, बिल्कुल। देखिए, उस समय स्टार प्लस पे बहुत कमाल के शोज आते थे और केबीसी ने ट्रेंड बदल दिया था, ये भी आपको पता ही है। उस समय स्टार प्लस, अगर आपको याद होगा, तो बालाजी ने पूरे स्टार प्लस पे कब्जा, पूरे स्टार प्लस क्या, टेलीविजन पे अपना कब्जा जमा लिया था। बालाजी वो कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर और शोभा कपूर, उन्हीं के शो चलते थे और हर कोई देखता था। जैसे ही 10 बजते थे पूरा परिवार साथ में बैठता था। और फिर आता था करोड़पति, ये संडे आता था, एक ही दिन आता था, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब मुझे एग्जैक्ट तो बिल्कुल याद नहीं है उस समय का, लेकिन एक ही दिन आता था जहां तक, है ना। तो करोड़पति आता था, 1 डेढ़ घंटे का शो होता था। और जैसा कि मैंने बताया, लोग पागल थे शो के पीछे,
क्योंकि पहला ऐसा शो था, एक तो क्विज शो, लोगों की नॉलेज बढ़ रही थी, और फिर 1 करोड़ दोस्तों 2001 में बहुत बड़ी रकम थी। ये पहला ऐसा शो था जो 1 करोड़ रुपए दे रहा था। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे शोज आए, छप्पड़ फाड़ के गोविंदा करते थे सोनी पे, आपको याद होगा। खुलजा सिमसिम आता था स्टार प्लस पे। एक सवाल 10 करोड़ का आया था, हालांकि बहुत चल नहीं पाया वो, ठीक है। तो स्टार प्लस उस समय खाली टीवी था, आज तो हम इंटरनेट पे जी रहे हैं, वो अलग ही एक समय था, है ना, जब कार्टून्स कमाल के आते थे, ठीक है। कार्टून नेटवर्क जब शुरू शुरू में आया था, कमाल, बहुत ही मजा आती थी। तो हम लोग के लिए सब टीवी था उस समय। तो करोड़पति का जो जूनियर वर्जन था उसमें 14 साल के रवि सैनी आए। अब रवि सैनी की बात करें तो वैसे ये यूपीएससी डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे, ये बनना चाहते थे साइंटिस्ट। ये बताते हैं जब करोड़पति में आए थे, इन्होंने बताया था कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है, और साइंस काफी पढ़ते भी थे। वैसे रवि सैनी बताते हैं कि मुझे अमिताभ बच्चन से मिलने का बहुत शौक था, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं केबीसी में जाता हूं, और इनका लक काम कर गया। समझ रहे हैं, उस समय फोन से ही, फोन पे सवाल पूछे जाते थे और वहीं से ही आप जा सकते हैं। अब तो सब ऑनलाइन होता है, आप ये सोनी लिव का ऐप डाउनलोड करके केबीसी में पार्ट ले सकते हैं, लेकिन उस समय सिर्फ और सिर्फ फोन था, फोन पे ही सवाल पूछे जाते थे, फोन पे ही आपको आंसर देने होते थे, और अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपको सिलेक्ट किया जाता था। लेकिन उस समय मुझे, जब मैं देखता था तो मुझे लगता था यार हर कोई वहां पे जितने लोग थे, अब तो ऑल ओवर इंडिया से करोड़पति में आते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय खाली 4 शहर के बोलबाले होते थे, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, चारों शहर का दबदबा रहता था उस समय केबीसी में, ठीक है। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हुआ, आए ये, उसके बाद सीट पे बैठे और फिर इन्होंने सवालों का जवाब दिया और 1 करोड़ रुपए जीते। पहले जूनियर थे जो 1 करोड़ रुपए जीते। उस समय केबीसी जूनियर में कंप्यूटर भी दिया जाता था, और 2001 में कंप्यूटर बहुत बड़ी बात थी, बहुत ज्यादा। उस समय नई नई विंडोज आई थी, है ना, हम लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ी बात थी। तो उस समय एक कंप्यूटर भी दिया जाता था, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि भले ही ये 14 साल के थे, इनको अमाउंट 4 साल बाद मिला था। 1 करोड़ रुपए इन्होंने जीता, पहले ही क्वेश्चन में लाइफलाइन ली थी इन्होंने, मुझे आज भी याद है, पहले ही सवाल में इन्होंने लाइफलाइन ले ली थी, ऑडियंस पोल ले लिया था, ठीक है। और फिर 1 करोड़ रुपए जीते। और देखिए गेम के रूल कुछ इस तरीके से थे कि 18 साल बाद ही आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये उस समय अमिताभ बच्चन साहब बताते थे कि 18 साल के जब आप हो जाएंगे तब आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, तब तक आप कंप्यूटर से काम चलाइए। 14 साल मिनिमम एज थी, लोअर लिमिट थी 14 साल, अपर लिमिट थी 18 साल। तो 14 साल के ही थे। अगर हम इनकी बात करें, विशाखापट्टनम से आए थे, पिताजी नेवी में थे, पिताजी नेवी में इंजीनियर थे, ठीक है। तो विशाखापट्टनम से आए थे, फिर इनकी पोस्टिंग विजयवाड़ा भी रही थी, और काफी पढ़ते थे। रवि सैनी की अगर बात करें, इनकी जीके शुरू से ही बहुत स्ट्रांग रही है, इन्होंने बहुत सारे कंपटीशन जीते थे। उस समय 10वीं क्लास में पढ़ते थे, 2001 में जब केबीसी में आए थे तो 10वीं क्लास में पढ़ते थे। और इन्होंने स्टेट कंपटीशन भी जीते हैं, ऐसे कंपटीशन जो कॉलेज और स्कूल के कंपटीशंस होते थे वो भी जीते। तो काफी मजे हुए खिलाड़ी थे। इंसाइक्लोपीडिया पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था उस समय। आज तो ऑनलाइन सब है, ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, उस समय तो सिर्फ और सिर्फ किताब ही आपको पढ़नी होती थी। नॉलेज चाहिए तो इंसाइक्लोपीडिया पढ़िए, किताब पढ़िए, नेट का उस समय जमाना था ही नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज है। फिर 1 करोड़ रुपए जीता, 14 साल के थे, 18 साल के जब हुए तब इनको 1 करोड़ रुपए मिले। अब रवि सैनी बताते हैं कि 1 करोड़ भले ही मुझे मिले थे, उस समय ये सबकी इंस्पिरेशन बन गए थे, मेरी भी। हम लोग को बड़ा मजा आता था, है ना, जब जूनियर शुरू हुआ था कि यार क्या शो है, 14-15 साल के लोग, बच्चे जो हैं इतना पैसे जीत के जा रहे हैं। लेकिन पैसे से ज्यादा हम लोगों को, मतलब अगर मैं बताऊं, मुझे कंप्यूटर में बड़ा वो लगता था कि यार यहां पे अगर एक बार केबीसी में चले जाए तो पैसे तो छोड़िए, कंप्यूटर मिल जाएगा, क्या बात है। और कंप्यूटर का उस समय क्रेज सबको था, ठीक है। तो काफी फेमस था उस समय, काफी ये जो शो था ना जूनियर वाला, ये बहुत पॉपुलर था, ठीक है। उसके बाद इंडिया चाइल्ड जीनियस आता था स्टार वर्ल्ड पे, आपको याद होगा, वो भी बहुत फेमस हुआ था। 18 साल के हुए, 21 लाख टैक्स कट गया, 69 लाख रुपए इनको मिले। अब ये बताते हैं कि ये जो पैसे हमने ज्यादा इसको इन्वेस्ट नहीं किया, ज्यादा कुछ इन्होंने यूज नहीं किया। इन्होंने बताया बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से इन्होंने पैसे का यूज किया। वैसे तो इनके माता पिता ने किया होगा। इन्होंने इस पैसे से एक कार खरीदी, एक मकान खरीदा। मैंने बताया ना बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है। इनकी जो बहन है, पिताजी इंजीनियर है, माताजी सुशीला हाउसवाइफ है, बहन जो है वो टीचर है, और भाई, बड़ा भाई शशि, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। काफी हम्बल बैकग्राउंड, एक मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। तो गाड़ी खरीदी, मकान खरीदा, बाकी एजुकेशन में लगा, कुछ पैसा इनका बच भी गया। उसके बाद इन्होंने एमबीबीएस किया, ठीक है, डॉक्टर बन गई है। जयपुर से एमबीबीएस किया, गांधी मेडिकल कॉलेज से इन्होंने डॉक्टरी की डिग्री ली। अब दोस्तों 2009 में, 2008 में ये एमबीबीएस कर रहे थे, ठीक है।
अब हुआ क्या कि जब ये एमबीबीएस कर रहे थे तब इनको ये ख्याल आया, इनके दोस्तों ने बोला कि तुम्हारी नॉलेज इतनी बढ़िया है, तो इनके दोस्तों ने बोला तुम यूपीएससी क्यों नहीं देते हो, नॉलेज इतनी बढ़िया, यूपीएससी दो, बस हो गया। यूपीएससी के लिए 2000 जब इन्होंने अपना एमबीबीएस पूरा किया, फिर 2013 से इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम देना शुरू किया। पहले में इनको असफलता मिली। 2013 में जब इन्होंने एग्जाम दिया था, प्री तो निकाल लिया, मेंस तक गए लेकिन मेंस नहीं निकाल पाए। 2012 में, सॉरी 2012 में, फिर 2013 में हम ये देखते हैं 2013 में क्या किया, 2013 में फिर यूपीएससी दिया। इस बार इनको टेलीकॉम सर्विसेज मिली, इंडियन पोस्ट एंड टेलीकॉम सर्विसेज ये मिली। 2014 में इनकी ऑल इंडिया रैंक 461 आई, बस इनको आईपीएस मिल गया, इंडियन पुलिस सर्विस इनको मिली। और उसके बाद ये अंकलेश्वर के एएसपी बने, ठीक है, वहां पे इनकी पोस्टिंग थी, गुजरात में ही रहे ये। और अभी ये खबर आई है कि ये पोरबंदर के एसपी बन गए हैं। इसी दौरान सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं। कुछ इनको इंपॉर्टेंट रोल्स भी दिए गए और ये बताते हैं कि मेरा रोल, अभी जो इनको एसपी पोरबंदर का एसपी बनाया गया है, कि मेरा रोल यही होगा कि जो लॉकडाउन है उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे प्रॉपर हो और लॉ एंड ऑर्डर कैसे बना रहे, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी मेरी, समझ रहे हैं। तो ये चीज है। इंटर्नशिप कर रहे थे, एमबीबीएस किया उसके बाद इंटर्नशिप कर रहे थे और तभी इन्होंने सोचा कि मुझे यूपीएससी देना चाहिए। आप देख रहे हैं, चाहते तो डॉक्टर बन सकते थे लेकिन नहीं बने। डॉक्टर बन के एमबीबीएस की डिग्री थी, अच्छा खासा पैसा कमाते। वही कहते हैं ना कि यूपीएससी इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको वाकई में आपको लगता है कि आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल आप यूपीएससी में जाइए, आईएएस बनिए और देश के लिए कुछ करिए। पैसा बहुत नहीं, आईएएस की सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती है ना। तो ये चीज है। अब हम तो इनको शुभकामनाएं देंगे, एसपी बन गई है, बहुत अच्छी बात है। एक्सपीरियंस इनको काफी है, 6 साल इनको हो गए सर्विसेज में और एसपी बन गए, अभी तो वे टू गो, बहुत आगे जाएंगे ये। और हम तो यही चाहेंगे कि खूब आगे जाए। 2001 में सबको इन्होंने इंस्पायर किया और अभी भी इंस्पायर करिए सबको। तो ये लेक्चर था दोस्तों रवि सैनी, आई होप आपको पसंद आया होगा। वो शायद करोड़पति का एपिसोड यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप यूट्यूब पे देखिएगा। फिलहाल अभी जो केबीसी का रजिस्ट्रेशन है, अभी ये एक और सीजन शुरू होने वाला है। 2000 के बाद हर साल केबीसी आता रहा है ना। तो अभी एक और सीजन आ रहा है तो उसके रजिस्ट्रेशन भी शुरू है, तो आप बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट करिए, क्या पता अगले कंटेस्टेंट आप हो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।